नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न लेकर आए हैं, तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किस तरह से इनको सॉल्व करना है, वेन डायग्राम के मेथड से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इनका आंसर निकालना सीखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान, 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद हैं। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? तो पूछा गया कम से कम एक विषय पसंद है, लेकिन एक से ज़्यादा विषय हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 60% बच्चे हैं जो कि गणित को पसंद करते हैं, यानी हम एम यानी मैथ से लिख रहे हैं। ठीक है, ये 60% बच्चे गणित को पसंद करने वाले हो गए। इसी तरीके से 45% विज्ञान को पसंद करने वाले यानी साइंस को, तो 45% बच्चे यानी साइंस को पसंद करते हैं, यानी विज्ञान को पसंद करते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया, ये रेड वाला डायग्राम इनका हो गया वेन डायग्राम। ठीक है, 25% गणित और विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं, तो डायग्राम ओवरलैप करेगा। तो ऐसे कुछ विद्यार्थी होंगे गणित के और विज्ञान के, तो ये बीच वाला जो डायग्राम यहाँ पे क्रॉस जो कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 25% विद्यार्थी जो गणित व विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि देखिए, अब केवल विज्ञान पसंद करने वाले हमको निकालना है। तो 25 को जब हम 45 से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा कितना, 20। तो 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल विज्ञान को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर नीला वाला भी इधर आया था, तो यहाँ पर जो बचे हुए यहाँ पर विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो दोनों को पसंद कर रहे थे, यानी गणित को भी और इनको साइंस को भी। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे गणित को पसंद करने वाले विद्यार्थी, तो 25 इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 35। तो 35% यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल गणित पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, गणित को पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैंने तीनों का डाटा निकाल लिया। लास्ट में पूछा गया था कम से कम एक विषय पसंद हो, कम से कम एक विषय। तो यहाँ पर केवल गणित वाले हैं, यहाँ पर केवल विज्ञान वाले हैं। यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित और विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं। तो देखिए, बोला गया था कम से कम एक, अब उसके आगे ज़्यादा, जैसे 2 पसंद करते हो सब्जेक्ट को, ठीक है, तो यहाँ पर एक की बात की थी कम से कम, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन सभी को हमें जोड़ लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 35, 25 और यहाँ पर 20 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो तीनों को जोड़ लेना है। तो 35% प्लस 25% प्लस 20%। ठीक है, तो सभी का मान देखेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 80%। ठीक है, तो कम से कम एक विषय पसंद करने वाले कितने हैं, तो आप बताएंगे 80% लोग यहाँ पर कम से कम एक विषय पसंद करते हैं। कम से कम बोला था, अब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकती हैं, तो यानी 2, 3, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन यानी, और डेट भी पड़ी हुई है। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे प्रश्न आते हैं और पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखिए, पहला बोला 55% अंग्रेजी में, तो यहाँ पर जो हरा वाला है वेन डायग्राम, इसको हम मान लेते हैं अंग्रेजी का, यानी कि इंग्लिश का। ठीक है, तो इसमें कितने प्रतिशत विद्यार्थी यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप बताएंगे 55%। ठीक है, तो इस तरीके से 55 को लिख लेंगे। फिर 35% अभ्यर्थी जो हैं ये गणित में हुए, तो गणित हम ब्लैक वाले को मान लेते हैं। यहाँ पर मैथ में कितने हुए हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 35% अभ्यर्थी गणित में यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में, तो यहाँ पर जो बीच में डाटा है ये हमारा 20% का होगा जो दोनों विषयों में यानी अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल यहाँ पर हम उत्तीर्ण वाले की पहले संख्या निकाल लेते हैं, लेकिन पूछा क्या गया, यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या, देखिए जो ना पास हुए हैं संख्या बच्चे वो कितने हैं, 1200, यानी फेल वाले बच्चों की यहाँ पर परसेंटेज दिया गया। फेल बच्चे कितने हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1200 बच्चे जो हैं फेल हुए हैं। तो सबसे पहले हम पास वालों का डाटा निकाल लेंगे। तो अभ्यर्थियों की तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या यानी कुल बच्चों की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैथ
में 35% यहाँ पर बच्चे पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैथ में देखेंगे एक्चुअल में कितने पास हो रहे थे। अब 20 यहाँ ऐसी संख्या है जो दोनों में यहाँ पर पास हो रहे थे, ठीक है, तो इसकी संख्या इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे 15, ठीक है। तो 15% जो बच्चे हैं वो गणित में केवल पास हुए हैं, ठीक है, केवल गणित की बात कर रहा है, केवल गणित में टोटल कितने पास हुए हैं बताएंगे प्रतिशत में 15%। इसी तरीके से अंग्रेजी में देखेंगे कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं, तो 20 को जब 55 से माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 35 मिल जाएगा। तो 35% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। अब यहाँ पर टोटल बच्चे आ गए हैं पास होने वाले, तो यहाँ पर टोटल बच्चे कितने हैं पास होने वाले, तो यहाँ पर 35, 20 और 15 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इनकी संख्या मिल जाएगी हमको कितनी मिल जाएगी, तो जोड़ के आप निकालेंगे 70 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी 70। तो 70% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो फेल वालों का परसेंटेज निकाला जाए तो भाई टोटल 100% का एग्ज़ाम होता है, उसमें 70% बच्चे पास हुए, तो फेल कितने हुए तो आप बताएंगे 30% बच्चे फेल हुए हैं। अब फेल वालों की यहाँ पर संख्या बताई गई, प्रतिशत में 30 है और नंबर में कितना है यहाँ पर 1200, तो यहाँ से यानी 30% वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1200 के, ठीक है। यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 1200 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 30 से, ठीक है, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी 1 0 40। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है तो आप बताएंगे यहाँ पर कितनी मिल गई 40 मिल गई। पूछा गया था कुल विद्यार्थियों की संख्या, जो भी एग्ज़ाम होता है वो 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू है 40, तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो 4 यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, किससे 100 से, तो 4.40 यानी कि 4000 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 4000। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 4000, ठीक, 100% यानी 100 से हम गुणा कर देंगे 40 में, हमारा आंसर निकल आएगा। तो 4000 यहाँ पर कुल विद्यार्थी होंगे। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकल चुका है। अगला प्रश्न लिया गया, एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, यानी एक होटल में 60% शाकाहारी भोजन किया, ठीक है, जबकि 30% ने मांसाहारी भोजन किया, ठीक है, यानी 60% ने शाकाहारी भोजन किया और 30% ने मांसाहारी भोजन किया। तो सबसे पहले हम शाकाहारी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शाकाहारी, तो शाकाहारी वाले कितने हैं तो आप बताएंगे 60% हैं, ठीक है। मांसाहारी वाले कितने हैं, मांसाहारी तो ये हैं यहाँ पर 30%, ठीक है। 15% ने दोनों प्रकार का भोजन किया और 15% ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। यदि 96 लोग उपस्थित थे, यानी टोटल यहाँ पर कुल लोग कितने थे तो आप बताएंगे यहाँ पर 96 लोग वहाँ पर कुल थे, तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, तो भोजन ना करने वाले लोग। अब हमें निकालना है भोजन ना करने वाले लोग। अब वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी प्रकार का भोजन ही नहीं किया, तो इनकी संख्या हमें एग्जैक्ट बतानी है। देखिए यहाँ पर दे रखा है कुल वहाँ पर थे कितने 96 लोग थे, यानी 100% की वैल्यू पहले से यहाँ पर दे रखी है। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 96, तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना मिल जाएगा 96 बटा हमें 100 मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम 1% पर रोक देते हैं, पहले यहाँ पर एक्चुअल में पता कर लेते हैं कि शाकाहारी कितने खा रहे थे और मांसाहारी कितने थे यहाँ पर प्रतिशत में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों शाकाहारी और मांसाहारी वाले 15% हैं, इनकी संख्या अगर हम मांसाहारी से यहाँ से घटा दें तो हमें एग्जैक्ट यहाँ मांसाहारी वाले लोगों की प्रतिशत पता चल जाएगा। तो 15 को इसमें से माइनस करेंगे तो 15% ऐसे लोग थे 15% में कि वो केवल मांसाहारी थे, ठीक है। अब यहाँ से हम जो दोनों वाले हैं उनको माइनस करेंगे 15 को इसमें से, तो 45 मिल जाएगा हमें। 45% ऐसे लोग थे जो केवल शाकाहारी थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो संख्या निकल के आ गई है ये खाना खाने वाले लोग हो गए। कुल लोगों ने भोजन किया था, जिन लोगों ने भोजन किया है तो उनका यहाँ पर प्रतिशत निकला है, तो 45, ठीक है, प्लस 15 कितना हो गया 30 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा टोटल यहाँ पर 75, यानी 75% लोगों ने भोजन किया। तो यहाँ पर ये सब भोजन करने वाले लोगों का प्रतिशत आ गया। अब कोई भी काम अगर करते हैं तो 100% में होता है, तो ना करने वाले यहाँ पर ना भोजन करने वाले कितने लोग हो गए, तो 75 को हम 100 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 25%। तो 25% लोगों ने भोजन नहीं किया,
1% की वैल्यू है 96/100, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब यहाँ से हम निकाल लेंगे। यानी 96 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 25 से। ठीक है, 25 एकम 25 कटेगा, 25 चौका हो जाएगा 100, 4 से हम 96 को भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी फिर कुल संख्या निकल चुकी कितनी, 24 लोगों ने भोजन नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना था। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, हर एक स्टेप लिखकर इसलिए समझा दें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।